हाय फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चला था कि बोला था, उसमें बोला गया था, बताया था उसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो पशुपति की पूजा करते थे। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र एक्चुअली शिलालेख है। एक प्रकार का शिलालेख का अध्ययन उसमें किया जाता है। ऐतिहासिक लेखों के संरक्षण विज्ञान की किस खास के अंतर्गत लाया जाता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत लाया जाता है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के प्रारंभिक काल में निम्नलिखित में से जो है ना, सो क्या कहा जाता है? तो हम बोलते हैं उसे पूर्व पाषाण काल। आखिर पूर्व पाषाण काल क्यों बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल बोलने का मतलब क्या है? और प्रागैतिहासिक काल बोलने का मतलब क्या है के अंतर्गत पाषाणकालीन अध्ययन आ जाती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति का मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा आखिर मध्य कहाँ पे है? तो है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल की प्रहरी होने के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो हम लोग किस काल युग में सबसे पहले पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पाया गया था आपका पूर्ण पाषाण काल में। पूर्ण पाषाण काल में सबसे पहले वो पाया गया था। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्ण पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्ण पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार खंड विदीर्णी। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है उच्च पाषाण काल। ये 3 काल में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरी की गलियां थी वो कैसी थी? तो आपको चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी थी और सीधी थी। नेक्स्ट है, और एक इसमें है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसमें शहरों की जो गलियां थी चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख विशेष नगर नियोजन के लिए माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरस्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर होता है, खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले ये इसका तो जो है हड़प्पा और रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से स्थानों में कौन से स्थान सिंधु
नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो को स्वतंत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह लगभग प्रत्येक घर निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी के लिए नदियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि होती थी, कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि अज्ञात थी, इसका कोई लिपि नहीं था। इसमें लिपि इसका बताया गया नहीं है। सिंधु घाटी में लगभग 64 मूल्य चिन्हित है, जिसमें 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी एवं आयताकार मुहरे, तांबे एवं गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था ना, वो मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो किसकी है ना, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व को और ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो सबसे बड़ा भवन जो था ना, वो आपका धन्यगार मतलब जहाँ पे मतलब यहाँ पे बोलता है जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 7.1 मीटर थी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू लॉट। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा, उसके लिए मुझे दिल से क्षमा करना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा ना भी लगे, तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से सॉरी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।